आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। त्रिकोणमिति पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, एक ही वीडियो में समेट देंगे। तो त्रिकोणमिति एग्जाम में कितने नंबर की आती है? त्रिकोणमिति एग्जाम में 12 नंबर की आती है। और ये वीडियो देख लीजिए, 12 के 12 नंबर आपके 100% पक्के ना हो गए तो आप जब एग्जाम दे के आना फिर बताना, ठीक है ना। 12 नंबर आपके 100% पक्के हो गए एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट देख लीजिए। 10th के जितने भी लड़के हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड से हो, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, और चाहे वो UP बोर्ड से हो, ठीक है ना, सब कुछ जितने भी बोर्ड हैं ऑल इंडिया में, सभी बोर्डों के लिए सफिशियंट है आज की क्लास। जितना भी कंटेंट बता देंगे, कोई फालतू नहीं होगा, ओनली एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। इसमें का बेस क्या होता है? इसमें ये आपका ट्रेंगल होता है, वो भी राइट एंगल ट्रेंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी टू इंग्लिश दोनों मिक्स बाइलिंगुअल, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज होगा और ये क्या होगा? इसमें राइट एंगल होगा। ये होती है आपकी लंबाई होती है, इसको बोलते हैं चौड़ाई, जिसको आधार बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में ब्रीथ। और ये होती है हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलते हैं। इसके बारे में जान लीजिए। जो कर्ण होती है वो हमेशा आधार से भी बड़ी होगी और लंब से भी क्या होती है? बड़ी होती है कर्ण, ठीक है ना। जो कर्ण होती है वो आधार और लंबाई दोनों से क्या होती है? बड़ी होती है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल। अब ध्यान से देखिए, कुछ अनुपात हैं, उनको हम लिख दे रहे हैं, आप एकदम आसानी से उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आपके सामने आ जाएगा अभी पूरा का पूरा लिखा लिखाया। ये आपके सामने अनुपात हैं, ठीक है ना। कुछ अनुपात हैं, इनको लर्न कर लीजिए। जैसे साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। L से होता है लंब, K से होता है कर्ण, हमने लिख दिया, मतलब लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा का फार्मूला। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर ये उल्टा है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है ना। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का सेक होता है तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन का है लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ये इसकी ट्रिक है शॉर्ट में, लाल बटे कक्का, ये आप रट लीजिए पूरा का पूरा। आपको फार्मूला जैसे लंब बटे कर्ण साइन का होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, लंब बटे आधार टैन का होता है, और इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये तीनों अनुपात आ जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? हमने बता दिया, ये लंब होती है, ये आधार होती है, ये कर्ण होती है। तो कर्ण हमने बताया था सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, के का जो स्क्वायर होगा, वो आधार और लंब दोनों के स्क्वायर के प्लस के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आधार के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद में अगर आपको आधार का भी निकालना है, ए स्क्वायर का मान निकालना है, ए स्क्वायर का मान, तो के स्क्वायर में से आप हमेशा यल स्क्वायर को घटा देना, आपका क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए, अगर आपको यल स्क्वायर निकालना है, यल स्क्वायर निकालना है तो के स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा यल स्क्वायर का मान, ठीक है ना। तो ये आपके 3 फार्मूले हो गए, इनका भी यूज करेंगे। हमें आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 3, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपसे पूछा गया है कि कर्ण का मान बताइए। तो ध्यान से देखिए, कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? के का मान। तो आप जानते हैं के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? के स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है? यल स्क्वायर। ए के स्थान पे कितना है? 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में यल के स्थान पे कितना है? 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, और 16 9 कितना होता है? 25। तो के स्क्वायर बराबर 25। यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, उधर क्या चला जाएगा? रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा के का मान क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा? 5। तो इस फार्मूले का यूज, इन फार्मूलों का यूज इसको निकालने में करते हैं, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना एक बार नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट है कि अगले सूत्र हैं कुछ। साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। अगर कॉस थीटा बराबर है 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर है 1 कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टैन थीटा। इसका उल्टा अपोजिट,
ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ठीक है ना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इनको रट लीजिए, ठीक है ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के देख लीजिए इसको, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ फार्मूला हम आपको और बताने वाले हैं, इसको मिटाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फिर अगली 3 सर्वसमीकरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिए। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर होता है 1। ये होती है बेसिक फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका प्रूफ नहीं बता सकते क्योंकि आपको केवल बेस जल्दी जल्दी बताना और ख़त्म करना, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये 1 इधर है, ये कॉस को उधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला और बन गया, ठीक है ना। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर ले जाइए, 1 माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, एक फार्मूला ये आपका बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में स्टार बना के इसको रट लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको एक बार उतारा फार्मूला ध्यान से देखिए क्या होता है। अगला फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला होता है। यहाँ से 2 फार्मूले और निकलते हैं। एक तो आपका निकलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, tan को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और आप ध्यान से देखिए, आसानी से समझते रहिए, पूरा का पूरा आज एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। त्रिकोणमिति एक ही वीडियो में खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप इसी को खत्म कर लीजिए, आपका खत्म है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो tan को प्यारे बच्चों उधर भेज देंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको हमने 2 फार्मूले बता दिए। एक और इसी का होता है छोटा सा रूप, ध्यान से देखिए। एक और 3 सर्वसमीकरण होती है। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, ठीक है ना। ये होता है आपका बेसिक फार्मूला। उसके बाद में क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर हम आपको कोसेक स्क्वायर थीटा, केवल कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉट को उधर ले जाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। खत्म है आज की वीडियो में पूरी की पूरी त्रिकोणमिति एक ही बार में, ठीक है ना। एक ही बार में पूरा 10th खत्म आज त्रिकोणमिति। अब ध्यान से देखिए, अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी आपके मित्र यार दोस्त रिश्तेदारी में जितने भी लड़के क्लास 10th में हैं उनके पास इस वीडियो को फैला दीजिए, जिससे कि पूरा का पूरा जितना भी टाइम लगता है इस वीडियो में, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति पढ़ सकें और उसके बाद उनका डाउट क्लियर हो जाए। और आपको नहीं समझ में आता तो बार बार इसको पीछे कीजिए, बार बार इसको देखिए, ठीक है ना। तो हमने अभी तक आपको पूरे के पूरे फार्मूले लिखवा दिए हैं। अब बीच में जो जो फार्मूले आते रहेंगे हम उनको बताते रहेंगे। बेसिक फार्मूले यही इतने होते हैं, इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो इसको एक बार पहले नोट कर लीजिए। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, और एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर cos a बराबर 4/5 दिया है, कितना दिया है, 4/5, तो फाइंड ऑल रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने बता दिया आपको कितने अनुपात होते हैं, टोटल होते हैं आपके पास 6 अनुपात। साइन थीटा होता है, साइन थीटा, फिर उसके बाद में होता है कॉस थीटा, फिर उसके बाद में होता है टैन थीटा, फिर उसके बाद में होता है प्यारे बच्चों कॉस थीटा का मान दिया है, यहाँ ए है तो थीटा के स्थान पे आप ए लिख लीजिए, साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा, टैन ए। फिर उसके बाद में होता है कॉट ए, फिर उसके बाद में हम यहाँ लिख देंगे कॉसे के। कॉसे के मतलब होता है साइन का उल्टा, फिर हो जाएगा कॉट ए, और आपको कॉस ए का मान दिया गया है, ठीक है ना। जब एक अनुपात दिया हो तो बाकी अनुपात कैसे निकलते हैं, एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा खत्म। तो हमने बताया था कि एक आप ऐसे ट्रेंगल बना लेना, इस ट्रेंगल को कौन सा ट्रेंगल कहते हैं, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब कॉस ए का मान क्या होता है, तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था शुरुआत में, आप पीछे चले जाइए वीडियो के, ठीक है ना। लाल बटे क्या बताया था, कक्का, लाल बटे कक्का में साइन का फार्मूला होता है एल बटे क्या होता है के, ठीक है ना। कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और टैन का क्या होता है, टैन का, कॉस का हम लिख दे रहे हैं आधार बटे कर्ण, यहाँ हो गया। टैन का क्या हो गया, टैन का हो गया लंब बटे आधार हो गया।
कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। और कॉट का क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एक छूट गया है सेक, ठीक है ना। तो सेक के बराबर होता है इसका जस्ट उल्टा, तो ये आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो ये 6 अनुपात आपको निकालने हैं। एक क्वेश्चन पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन में इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको कॉस ए बराबर क्या दिया गया है, 4/5। तो आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये के होती है। तो के का मान आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, 5 दिया गया है। उसके बाद में आधार, आधार हमने बताया था जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी को आधार कहते हैं। आधार का मान कितना है, 4 है। आपको पहले एल निकालना पड़ेगा, यल का मान, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए ये सारे अनुपात तभी निकाल सकते हैं जब आपको यल का मान पता हो। ए और के का तो मान पता है लेकिन यल का मान नहीं पता। तो हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया था, के स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में होता है यल स्क्वायर। तो के स्क्वायर का मान क्या है, 5, तो 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में ए का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में यल स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25। ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इधर ले आएंगे हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा, यल स्क्वायर। 16 में से 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा। तो यल स्क्वायर का मान कितना आ गया, 9। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। अगर रूट लगाएंगे तो यल का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो हमने यल का मान निकाल दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको सारे मान पता है, के का मान पता है, ए का मान पता है, यल का मान पता है। आप यहाँ रखते हुए चले आइए, बस आपके मान निकल जाएंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना निकाल दिया, 3, और कर्ण का मान कितना है, 5, ठीक है ना। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 4, ठीक है ना। और कर्ण का मान कितना है, 5। और ये टैन का मान कितना है, टैन का मान होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है, 3, और आधार कितना है, 4, ठीक है ना। उसके बाद में कोसे के बराबर है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है, 5, और लंब कितना है प्यारे बच्चों, लंब है 3, ठीक है ना। कोट ए बराबर है लंब बटे आधार, लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। फिर उसके बाद में हो जाएगा सेके, सेके का मान 4/5 है, तो ये 5/4 हो जाएगा। आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। और ये सारे के सारे अनुपात आपके सामने हैं, ठीक है ना। और इसका एक सॉल्ट फार्मूला होता है, आप रट लीजिए, ट्रिपलेट होती है 3 4 5, 3 4 5। अगर आपको यहाँ 5 और 4 दिया गया था तो अगला मान हमेशा 3 ही होगा, रट लीजिए, ये सॉल्ट मेथड होता है। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ना निकालने की जरूरत है। 4 और 5 दिया गया था तो आप जान लेते कि अगली भुजा क्या हो जाती, 3। लेकिन सबसे बड़ी भुजा क्या होनी चाहिए, 5। अगर ये 5 हो गई तो फिर नहीं होगा, ये ट्रिपलेट सेट नहीं होगा। ये ट्रिपलेट तभी सेट होगा जब सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर क्या हो, 5 हो। तो हमने एक क्वेश्चन बताया, इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसी सेम टाइप का अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको tan ए का मान 9 बटे कितना दिया गया है, 12, 9/12 दिया गया है, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी अनुपात क्या होते हैं, एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं। साइन ए हो जाएगा आपका एक आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए, और फिर क्या हो जाएगा, tan ए आपको दिया गया। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो आप कॉसेक लिख दीजिए। कॉसेक के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक होता है, और सेक के बाद क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 6 अनुपात हो गए। फिर हमने आपको सबसे पहले क्या बताया है, ये किसका फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए, लाल बटे क्या होता है, कक्का, रट लीजिए इसको। तो लंब बटे साइन कॉस टैन, टैन का मान कितना है, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, L/A, ठीक है ना। लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, मतलब यल का मान कितना है, 9, यल का मान 9 है, आधार का मान कितना है, 12। तो आपका कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, आप जानते हैं के स्क्वायर बराबर होता है यल स्क्वायर प्लस में क्या होता है, ए स्क्वायर। यल का मान कितना है, 9 9 81 हो जाएगा। ए का मान कितना है, 12 12 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 225। तो ये के स्क्वायर का मान आ गया। तो के का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 225। तो के का मान कितना आ जाएगा, 15। यहाँ से कितना आ जाएगा, 15। तो हमने के का मान निकाल दिया, 15 आ गया। अब आप रख दीजिए, साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 9, और कर्ण का मान कितना है, 15, ठीक है ना, पहला आंसर। कॉस ए का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 12, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 15, ठीक है ना। उसके बाद में कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये 9/15 है, तो ये 15/9 हो जाएगा। सॉल्ट में एक निकालिए, खत्म। कॉस का निकाल दिया 12/15, तो ये 15 बटे क्या हो जाएगा, 12। अब टैन का मान है 9/12, तो ये हो जाएगा 12/9, और ये आपके सारे अनुपात हो जाएंगे। हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन ले लिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आपको अगली टाइप पढ़ाने वाले हैं।
अगली टाइप और सबसे बेहतरीन टाइप होती है, इस टाइप से 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जैसे साइन 15/cos 15, साइन 18/cos 72, tan 65/cot 25 और साइन 9 डिग्री बटे क्या हो जाएगा cos 81 डिग्री। तो ये 4 क्वेश्चन हमने एक ही टाइप के लिया है। तो इस टाइप को पढ़ने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम आपको बता दे रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आप इसको रट लीजिए। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद में एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और उसके बाद में प्यारे बच्चों होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। फिर उसके बाद में होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, लेकिन इसमें दूसरी तरीके से होता है। साइन का कॉस और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कॉस थीटा सेक थीटा, ठीक है ना। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये आपको 6 अनुपात ये याद करने पड़ेंगे, 6 फार्मूले। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है ना। इन्हीं फार्मूले से देखो हम इन क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने साइन 15 डिग्री और डिग्री इसको बोलते हैं, और क्या है कॉस 75 डिग्री। और एक आपको नियम और याद करना पड़ेगा, ट्रिक। इन दोनों का मान जोड़ने पर 90 आना चाहिए। 15 और 75 का मान कितना आ गया, 90। जब ऐसा आ जाए इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस केस में आप दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, या साइन को या कॉस को। तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, हम साइन को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस 75, साइन 90 माइनस 75। अरे 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 ही तो आएगा। तो इस 15 डिग्री को हम 90 माइनस 75 नहीं लिख सकते, और ये हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा कॉस 75 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, हम सॉल्व कर देंगे। अभी हमने फार्मूला क्या बताया, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पे ध्यान से देखिए 75 है, थीटा के स्थान पे क्या है 75 है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा और थीटा के स्थान पे 75 है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 75, और कॉस 75 ये भी हो गया, और कॉस 75 नीचे ये भी हो गया। तो ये कट के प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो साइन 15 और कॉस 75 का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आंसर आएगा। हमने डिटेल में यहाँ कर दिया है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा एकदम कायदे से। एक क्वेश्चन आपको और ले रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, आपको एकदम कायदे से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर होता है प्यारे बच्चों, उनका जो आंसर होता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। जैसे इसमें का है, ये क्वेश्चन किसमें का है, इसमें का है, 1 लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम ये बताने वाले हैं आपको, क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री, कितना लिखा हुआ है, साइन 18 बटे में क्या है, कॉस कितना है 72, कॉस 72 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने बताया सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के देखिए 90 आ रहा है, तो साइन 72 और 90 का मान 18 और 72 का मान 90 आ रहा है। तो एक को चेंज कीजिए, चाहे नीचे को चाहे ऊपर को। हम इस बार नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं। साइन 18 डिग्री आप ऐसे ही लिख दीजिए। कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 लिखेंगे तभी तो 72 आएगा। तो ध्यान से देखिए, उसके बाद में ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, और बटे में हमने क्या बताया, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा के स्थान पे 18 है, तो ये कट जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। तो हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन अभी और आपको बताएंगे, इसको हम मिटाए दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके देख लीजिए। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहीं कर दे रहे हैं। tan 65 बटे कॉट 25 हमने दोनों टाइप से करके बता दिया, नीचे ऊपर दोनों चेंज करके। आप दोनों को जोड़िए, 90 आएगा, 90 आएगा तो एक को चेंज करना है। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस कितना हो जाएगा 25 डिग्री, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है ना। जब tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट कितना आ जाएगा 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 जाएगा तो 75 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉट 25, और बटे में क्या हो जाएगा कॉट 25। जब इसको कट्टम पिट्टम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने 3 क्वेश्चन बता दिया है। इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।
एक बार पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, दोबारा कभी भी त्रिकोणमिति पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, केवल मास्टर इसको टफ बना देते हैं बस, ठीक है ना। तो इसको टफ नहीं बनाना है, एक वीडियो में संपूर्ण त्रिकोणमिति और ख़त्म, हर टाइप के हर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको एक बार नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। उसी टाइप का अगला ही टाइप है, थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल कैसे दे सकता है उसमें। तो अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया कि tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। रट लीजिए इसको, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। आपको ना दिख रहा हो थोड़ा, ये कॉट थीटा और ये tan थीटा है। अब ध्यान से देखिए, tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 55 डिग्री, इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान प्यारे बच्चों एक ही आएगा। अभी आपको ट्रिक सिखा देंगे ये। tan 45 का मान कितना होता है, एक आपने त्रिकोणमिति टेबल याद की होगी, ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें 45 का मान एक होता है, लेकिन इसके मान आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने अभी अभी आपको क्या बताया, 35 और 55 को ऐड कीजिए, 35 55 को कितना आ जाएगा, 90। तो इसमें चाहे इसको चेंज कर दीजिए, चाहे इसको चेंज कर दीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 35 को, हम tan 35 को 90 माइनस 55 नहीं लिख सकते, क्योंकि 90 में से 55 जाएगा, 35 से तो बचेगा। tan 40 और 50 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 90। तो हम इसको 90 माइनस 50 नहीं लिख सकते, 90 में से 50 जाएगा, 40 बचेगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। और इन सभी के बीच में कोई साइन है, मतलब गुणक साइन है, इनटू ये हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे tan 85, इसको एक चेंज करेंगे, दूसरा नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan 55 डिग्री, एक चेंज कर लीजिए बस। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और कॉट थीटा के स्थान पे 50 है, तो ये हो जाएगा कॉट 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 50 डिग्री। और ये हो जाएगा गुणा में 1। अब आपको हमने बताया था tan 50 डिग्री, आप वीडियो ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर हमने लिखा था 1 अपान कॉट थीटा, तो इसको हम tan को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट 50, ठीक है ना, कॉट 50 लिख देंगे, इंटू tan 55 को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉट 55। और ध्यान से देखिए, कॉट 55 से कॉट 55, कॉट 50 से 50, कितना आ गया, केवल 1 आ गया आंसर, इसका खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, अगर एक मान tan 45 का tan 45 दिया हो, बाकी ऐड करने पर 90 आ रहे, तो हमेशा आंसर एक ही होगा बहुविकल्पी के लिए, ठीक है ना। अरे बच्चों, सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इन दोनों में 90 आ रहा है जोड़ के, इन दोनों में 90 आ रहा है, तो इस पार्ट को अलग करेंगे, इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट, यहाँ पर लिख देंगे कॉट, और 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 करेंगे 80 आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉट, कितना आ जाएगा, 10 डिग्री, कॉट 10 डिग्री हो जाएगा। ये tan क्या हो जाएगा, tan को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना, 10, 90 में से 10 घटाएंगे 80, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 10 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी अभी आपको बताया था कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan क्या हो जाएगा, tan 10 डिग्री। और ध्यान से देखिए, कॉट 10 को हम नहीं लिख सकते क्या, 1 अपान 10, क्योंकि कॉट थीटा का फार्मूला अभी अभी हमने आगे लिखवाया था, आगे वीडियो बैक करके देख लीजिए। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉट 10 डिग्री, कॉट 10 डिग्री होगा। और ये हो जाए, नहीं, ये मिस्टेक हो गया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 10 डिग्री हो जाएगा। और tan 10 को हम 1 अपान कॉट 10 नहीं लिख सकते, 1 अपान कॉट लिख देंगे, ये कॉट से कॉट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के हमने 1-2 क्वेश्चन लिए, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कर लेना, ठीक है ना। हमने जो फार्मूला बता दिया है वो कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है ना। 2-2 3-3 क्वेश्चन सारे टाइप के करा देंगे, और ये फार्मूले पढ़ लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 100% आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है ना। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मज़ा आ रहा हो तो, ठीक है ना। उसके बाद में हम आपको अगली टाइप बताने वाले हैं। कभी कभी प्यारे बच्चों थीटा का मान निकालने के लिए आ जाता है, तो हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिया है, इसके लिए आपको त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी भी हम आपको ट्रिक किसी दिन सिखा देंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जैसे साइन थीटा बराबर √3 है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो √3/2 किसका मान होता है, साइन के पदों में साइन 60 का मान होता है, कितने का मान, साइन 60 का। तो साइन से साइन काट दीजिए, थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। वैसे कटता नहीं है, तुलना किया जाता है, तो थीटा का मान 60 आ गया, 60 उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tan 2, थीटा का मान रखेंगे 2 इंटू कितना हो गया 60, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan कितना आ गया 120 डिग्री। अब आपको जैसे 120 का मान नहीं पता, तो आप कैसे निकालेंगे,
प्यारे बच्चों इसके लिए भी फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। तो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस कितना 60 है, 180 माइनस 60 करेंगे 120 ही आएगा, मतलब tan 180 माइनस थीटा। और tan 180 माइनस थीटा जाएंगे तो प्यारे बच्चों किस में जाएगा, tan 180 माइनस थीटा मारा जाता है 180 से कम और 90 से ज़्यादा, तो ये दूसरे में जाता है। दूसरे में साइन और कॉस धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा tan 180 माइनस थीटा, मान बदलेगा नहीं, tan 60 आएगा माइनस का, तो tan 60 आएगा जब माइनस का, तो ये हो जाएगा tan 60 का मान होता है 1/√3, tan 30 का 1/√3, 60 का होता है √3, तो tan 60 का मान आ जाएगा माइनस का √3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो उसी टाइप का ये क्वेश्चन ये हो जाएगा, अगर ये ध्यान से देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, ये 2 थीटा गुणा में है उस तरफ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो 1/2, 1/2 थीटा के पदों में किसका मान होता है, कॉस के पदों में, तो कॉस के पदों में होता है cos 60 का मान, 60 से 60 काट देंगे तो यह हो जाएगा 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री, कितना मान आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। फिर उसके बाद में ये एक क्वेश्चन और लिया, इसमें मान रखना है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इंटू 45 का मान कितना होता है 1, यहाँ प्लस है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा के 1 लिख दीजिए बटे में, ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1√3 बन जा कितना हो जाएगा √3 बटे में कितना हो जाएगा √3, और बटे में √3 बन जा कितना हो जाएगा √3 माइनस का कितना हो जाएगा 1 बटे में √3। तो इसको प्यारे बच्चों काट देंगे और बचेगा क्या √3 + 1, और ये आ जाएगा √3 - 1। इसका आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, और ये भी आंसर सही है। तो इस टाइप के हमने 3 क्वेश्चन ले लिए जिसमें आपको मान रखना सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब अगली टाइप और सबसे खतरनाक टाइप का होती है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जितने भी हमने फार्मूले आपको बताए उतना रट लीजिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ हम आपको वो करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए और वो फार्मूले रट लीजिए, उतना काफ़ी है, उसी से होंगे ये। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, हमने आपको ये बताया था। तो 1/, अब हमने कहा था फार्मूला रट लीजिए पूरा, तो ये देखो फार्मूला लिखा हुआ है किसका, sec स्क्वायर थीटा का, तो ये sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला हमने और बताया था कि 1/, जो sec होता है sec थीटा, वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पर 1/, sec स्क्वायर थीटा है तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक फार्मूला हमने आपको और बताया था, इसमें 3 फार्मूले लग गए, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये फार्मूले बराबर 1 होता ही है। तो और यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे LS साइड और इति सिद्धम। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में फिर से आ सकते हैं रिपीटेड, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है अनसार्ड पेपर से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये है, इसके अलावा अभी हम और आपको करवा दे रहे हैं। और सिद्ध करने में अनंत क्वेश्चन है, कौन सा आ जाए, तो उससे बढ़िया है कि आप फार्मूला याद कर लीजिए और 100% उन्हीं फार्मूले से पूरा का पूरा फंस जाएगा, ठीक है ना। जितना बताया कुछ भी गलत नहीं बताया, फार्मूला रट लीजिए और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखिए और हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में 20 से 25 बार आ चुका है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन बटे 1 + cos A प्लस 1 + cos A बटे साइन A बराबर होता है 2 cos A के। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, LS साइड उठाइए, साइन और साइन का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर A, ठीक है ना। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 + cos A का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 + cos A का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बटे में ये क्या हो जाएगा sin A, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 + cos A, ठीक है ना। cos A लिख देंगे क्योंकि हमको वो प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A, और ये फार्मूला बन गया A + B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर करेंगे 1, B का स्क्वायर करेंगे cos A स्क्वायर A, और प्लस में हो जाएगा 2 cos A, कितना हो जाएगा 2 cos A, और बटे में ध्यान से देखिए ये हो जाएगा sin A, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 + cos A। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर A और sin स्क्वायर A, sin स्क्वायर cos स्क्वायर A, ये देखिए ध्यान से देखिए ये दोनों मिलके फार्मूला बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1, और प्लस में ये 1 पहले से ही है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट 2 लिख दे रहे हैं। ये 1, ये फार्मूला मिलके 1 हो गया, और ये पहले से 1 है, 1 1 2 हो गया, और ये पहले से कितना लिखा हुआ है 2 cos A,
2 cos A लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sin A, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos A। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos A, और बटे में क्या हो जाएगा, sin, और ये हो जाएगा sin A, और बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos A। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 प्लस cos A, बचेगा क्या, 2 अपान sin A, और 2 अपान sin A को प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 cosec के, क्योंकि हमने पहले बताया 1 अपान साइन किसका फार्मूला होता है, cosec का। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में मास्टर एक एक चीज़ डिस्कस कर देता है। ऑनलाइन में कैमरे के बाहर निकल के हम आपको बताने नहीं आएंगे, तो आपको कुछ बेस पहले से पता होना चाहिए, और आपको फिर आएगा मज़ा पढ़ने में, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार फिर आने के चांसेस हैं इसके। और इससे पहले जो एक फार्मूला हमने बताया था, एक वाली ट्रिक, वो आप लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, कायदे से उसको। और चैनल पर नया है तो चैनल को शेयर, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर बताइए कि आपको महसूस कैसा हुआ। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कुछ, आप कमेंट करके बताइए आपको मज़ा आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, ठीक है ना। नहीं पसंद आ रही है तो वो भी बताइए, जो फीलिंग आपसे मन से निकल रही वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना।